महाभारत हिंदू धर्म का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है। अगर आपको कोई कहे कि आपने महाभारत पढ़ी है या सुनी है तो आप कहेंगे हाँ, लेकिन महाभारत का एक ऐसा किस्सा भी है जिसको पूरी दुनिया से आज तक भी छुपाया गया है। जी हाँ, महाभारत के उस रहस्य को कोई भी इंसान नहीं जान सकता है और वो रहस्य छिपा हुआ है उस जगह पर जहाँ पर हुई थी महाभारत ग्रंथ की रचना। वेद व्यास जी ने जिस जगह बैठकर भगवान गणेश की मदद से महाभारत की रचना की थी, वो जगह आज भी धरती पर मौजूद है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उसी रहस्यमयी जगह के बारे में। साथ ही आपको बताने वाले हैं क्या कारण रहा था कि वेद व्यास जी ने महाभारत का वो अद्भुत रहस्य छुपा दिया जिसको कोई भी इंसान आज तक भी नहीं जान पाएगा। महर्षि वेद व्यास जी को भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। पहले केवल एक वेद था, बाद में इसी गुफा में वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित कर दिया था। साथ ही साथ सभी 18 पुराणों की रचना भी यहीं पर की गई थी। महाभारत की रचना भी यहीं पर हुई थी। यही नहीं, नारद जी की प्रेरणा से वेद व्यास जी ने भगवत गीता की रचना भी यहीं पर की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वेद व्यास जी ने भगवान गणेश जी को अपनी बातों में उलझा दिया और गणेश जी ने अपनी पूरी महाभारत कथा उत्तराखंड में स्थित माना नामक गांव की एक गुफा में लिखी थी, जिसके तथ्य आज भी मौजूद है। वेद व्यास गुफा बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। 2.5 किलोमीटर तक यात्री वाहन से जा सकते हैं। इसके बाद चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है और यात्रियों को पैदल भी चलना पड़ता है। यह गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में और बद्रीनाथ से 18,000 फुट की ऊंचाई पर बसा एक बेहद ही खूबसूरत गांव है। यह गांव भारत तिब्बत सीमा पर बसा हुआ है। माना गांव में सरस्वती और अलकनंदा नदियों का संगम भी मौजूद है तथा यहाँ पर कुछ प्राचीन मंदिर और गुफाएं भी हैं जो कि काफी प्रसिद्ध हैं। जो भी भक्त बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं वह माना नामक इस गांव में वह भारत के आखिरी गांव में आने का मौका नहीं छोड़ते हैं। महाभारत से जुड़े हुए कई साक्ष्य और सबूत आज भी इस गांव में मौजूद हैं। इन सब स्थानों में देवभूमि उत्तराखंड का विशेष जगह है। सनातन धर्म से जुड़ी जितनी कथाएं और स्थान उत्तराखंड में मौजूद हैं, उतने देश के किसी भी हिस्से में नहीं है। रहस्यों से भरी इस गुफा को व्यास गुफा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो यह गुफा आकार में छोटी दिखाई पड़ती है, लेकिन इसके पीछे के रहस्य अनंत हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले महर्षि वेद व्यास जी ने इसी गुफा में रहकर वेदों और पुराणों का संकलन किया था। इस गुफा की छत को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो बहुत सारे पन्नों को एक के ऊपर एक रखा गया है। इसी छत को लेकर एक धार्मिक मान्यता है। कहा जाता है कि ये महाभारत की कहानी का वो हिस्सा है जिसके बारे में महर्षि वेद व्यास जी और भगवान गणेश के अलावा और कोई भी नहीं जानता है। ऐसी मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश से महाभारत के वो पन्ने लिखवाए तो थे, लेकिन उसे उस महाकाव्य में शामिल नहीं किया गया था और उन्होंने उन पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर में तब्दील कर दिया था। आज पूरी दुनिया पत्थर के इन रहस्यमयी पन्नों को व्यास पोथी के नाम से जानती है और इसी कथा से एक और रहस्यमयी कथा भी जुड़ी हुई है और वह यह है कि क्यों किया जाता है भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन। दरअसल धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक बार श्री वेद व्यास जी ने गणेश चतुर्थी से महाभारत की कथा श्री गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक सुनाई थी, जिसे श्री गणेश जी ने लिखा था। 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत अधिक हो गया है। तुरंत वेद व्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडा किया था। इसीलिए गणेश स्थापना पर चतुर्थी को उनको शीतल किया जाता है। इसी कथा में यह भी वर्णन मिलता है कि श्री गणेश जी के शरीर का तापमान न बढ़े, इसलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित सौंधी माटी का लेप भी लगाया था। यह लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई थी। तब उन्हें शीतल करने के लिए वेद व्यास जी ने उन्हें जल में डुबो दिया था और इसी बीच 10 दिनों तक श्री गणेश जी को वेद व्यास जी ने उनका मनपसंद आहार भी अर्पित किया था और यही कारण है कि गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। अब अंत में सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर वो कौन सा राज था जिसे वेद व्यास जी इस दुनिया को बताना ही नहीं चाहते थे। खैर, महाभारत का ये खोया हुआ अध्याय सच है या कहानी, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन पहली नजर में वेद व्यास जी की इस गुफा की छत ऐसे ही लगती है मानो उसके ऊपर कोई विशालकाय पुस्तक रखी गई हो। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख कर जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।